शुक्र का पर्वत यदि बड़ा बना है और उभरा हुआ है, जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार धन देता है। शुक्र के पर्वत से ही हम पता करते हैं कि हमारा भंडार कहाँ होगा। यहाँ से हमें भंडार मिलता है और ये शनि भगवान से हमें सप्लाई मिलती है पैसे की। तो इनके हाथ में पैसा लगातार रहने वाला है। कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन लगातार बना रहेगा। अब कम ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी लाइन होनी है इस प्रकार होनी चाहिए, यहाँ पर वीक पड़ रही है और यहाँ से हम इनकी मिड आयु और उसके आगे का जीवन देखते हैं। 40 वर्ष के ये व्यक्ति है। इनका सवाल सबसे पहले धन बिजनेस को लेकर है। तो शुक्र का पर्वत यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है। थोड़ा यहाँ पर स्पॉट ज़रूर आ रहा है इस तरफ, इस प्रकार का स्पॉट नहीं होना चाहिए। ये मैरिज के भावों को कमज़ोर करता है। हस्बैंड और वाइफ में ये डिसलाइक बढ़ाता है और स्त्री और पुरुष का जो मिलन है वो नहीं हो पाता है, जो विवाह के लिए आवश्यक होता है। शुक्र का पर्वत यहाँ पर बड़ा बना हुआ है तो लगातार धन रहेगा। अब इनके बिजनेस के मनी के हिसाब से देखें तो यह बिजनेस लाइन इनके हाथ में है। मरकरी लाइन इसे हम कहते हैं, एक नहीं दो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये फेड हो गई है। तो इसे ठीक करें। अगर डीप में जाते हैं तो इन लाइनों की श्रृंखला पीछे तक दिख रही है। तो ये शुक्र पर्वत से निकली हुई है और बुध की ओर बढ़ रही है, इसीलिए इनको बिजनेस मनी अच्छा मिलेगा। लेकिन ये लाइन अच्छी होनी चाहिए। यहाँ भाव वृद्धि करना है। यहाँ पर इनके जो मरकरी है ये भी वीक हो रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनका अच्छा रहने वाला है। मरकरी इनके वीक हो रहे हैं क्योंकि नीचे के फैलेंज में इस प्रकार के आइलैंड का, तो व्यापार में भी संघर्ष रहेगा, ये आइलैंड हमें बताते हैं। अब इनकी जो मैरिज लाइन है, यूनियन लाइन है, वो बहुत वीक जा रही है। शुक्र के पर्वत पे तो खैर यहाँ पर डिटेक्ट हो ही गया है। तो बिजनेस मनी बढ़ाने के लिए इन लाइनों को ठीक करना पड़ेगा। भाग्य रेखा देखिए इनकी इस प्रकार निकलती है राहु क्षेत्र से। तो ये क्षेत्र से निकली हुई ऐसा व्यक्ति कुल दीपक हो जाता है और बहुत सारे लोगों का ये भला करता है, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाता है, सबका आशीर्वाद पाता है। एक कुटुंब का पालन करने में ऐसा व्यक्ति सक्षम होता है। लेकिन ये लाइन शनि पर्वत तक पहुंच जानी चाहिए। अब हो क्या रहा है, यहाँ तक तो ये ठीक जाती है और फिर 35 से 55 के बीच में देखिए ये सब टूट जा रही है और इसमें आइलैंड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। 35 और 55 जो होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का, वो जो मध्य भाग, मध्य आयु वाला क्षेत्र जो है 35 से चालू होकर 55 तक, बहुत ज्योतिष के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। ये सेगमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। दोनों लाइन जो आपकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन है, इसके बीच का जहाँ से भाग्य रेखा पार हो रही है, ये सेगमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो स्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। यहीं तो निर्णय होता है कि हमारा जीवन कितना खुशहाल होगा, और जब खुशहाल होगा तभी लंबा होगा। तो अच्छे जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, भक्तिपूर्ण जीवन के लिए ये सेगमेंट सही होना चाहिए। भाग्य रेखा रुक गई है। एक भाग्य रेखा और है जो चंद्रमा से भी इसमें जुड़ रही है। जो इनकी मेन भाग्य रेखा इस प्रकार है, यहाँ पर वीक हो रही है। चंद्रमा से अगर कोई पुष्ट मिलता है, पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति अपने होम टाउन से भी दूर जाके काम करता है, वहाँ का भी धन कमा लेता है। इस प्रकार ये आगे तक चलती है और 35 और 36 के बाद में ये प्रॉब्लम देती है। अभी वर्तमान आयु 40 वर्ष की है और यहाँ पर देखिए मंगल पर्वत से निकलने वाली राहु की रेखा इसी में टकरा रही है। इसीलिए इनको अभी जीवन में इस समय संघर्ष देखना पड़ेगा। और यहाँ से अगर ये रेखा पूरी शनि पर्वत पे चली जाए तो कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे व्यक्ति को, वो खुद ही सक्षम होता है। और इनकी जो आगे जाकर ये भाग्य रेखा समाप्त हो रही है, क्यों हो गई है? क्योंकि शनि यहाँ पर देखिए 3 बार वक्री हो गए। अगर शनि 2 बार वक्री हो जाए तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ये चंद्रमा का पर्वत है, नीचे देखिए इस प्रकार ये डबल आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया है। 2 बार वक्री हो जाए शनि तो क्या दिखाते हैं? ये शनि और चंद्रमा की युति दिखा देते हैं, जिसे विष योग कहते हैं। तो इसमें भी मैरिज और फाइनेंस, कर्म और विवाह, इसका चक्कर, बहुत सारे चक्कर आपको चैलेंजेस मिलते हैं। और यहाँ पर 3 बार हो गए हैं शनि वक्री, इसीलिए ये रेखा कट गई है। नहीं तो ये कुल दीपक रेखा है
और इसमें तो चंद्रमा का भी पुष्ट लगा हुआ है। शनि पर्वत पे गड़बड़ हो रही है, इसीलिए धन का जो सप्लाई है, रेगुलर सप्लाई, वो नहीं हो पा रहा है। और जब सप्लाई नहीं होगा तो स्टोरेज जो है वो खाली रह जाएगा। तो शुक्र के पर्वत पे जहाँ संतान भाव भी इन्होंने पूछा है, तो संतान में भी ये बाधा देते हैं, संतान को भी कष्ट देते हैं। इन्होंने पूछा है कि दूसरी संतान कब होगी, तो दूसरी संतान यहाँ से देखते हैं हम, इस फैलेंज में देखिए, यहाँ पर अच्छा आइलैंड बना हुआ, सुंदर बना होना चाहिए, और यहाँ पर इस प्रकार का एक आइलैंड और है जो गड़बड़ हो गया है। 2 संतानें इनके भाग्य में थी। अब जैसे इस प्रकार जब गड़बड़ होता है तो हम ये क्या देखते हैं, विलंब, विच्छेद उस भाव के अंदर, मिसकैरेज, तो ये सब शो करता है। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक इनके हाथ में बहुत सुंदर बना हुआ है, मैं संतान की कुंडली भी देखूंगा इनकी, और इनको वहाँ से ज़्यादा जानकारी लेकर इनके जो इस प्रश्न का जवाब है वो दूंगा। इस प्रकार की लाइन देखिए अंदर चली गई है। इस प्रकार की लाइन घातक होती है। ये हमारा रति जीवन भी होता है, सेक्सुअल लाइफ किस प्रकार रेगुलेटेड चलेगी ये डिफाइन करता है। तो यहाँ पर भी ये लाइन जो है उस भाव में कमी करती है। तीसरा मणिबंध इससे प्रभावित हो जाता है। ये रति क्षेत्र है, इससे हमारा तीसरा मणिबंध जुड़ा होता है, इससे हमारा तीसरा मणिबंध जुड़ा होता है। देखिए तीसरा मणिबंध इनके हाथ में गड़बड़ है ही नहीं, केवल हल्का सा इंप्रेशन जा रहा है कि लाइन कभी थी अब नहीं है। तो यहाँ पर भी जो सेक्स लाइफ है वो प्रभावित होती है। और वक्री तो खैर कर ही देते हैं, सेक्स लाइफ और फाइनेंस बहुत सारे चैलेंजेस देते हैं शनि भगवान। अब शनि भगवान क्यों वक्री हो गए हैं वो समझिए। मंगल पर्वत से निकलने वाली ये राहु की रेखा घातक है। देखिए इसने सूर्य को भी नुकसान पहुंचाया है यहाँ पर पहुंच के। और भी रेखाएं हैं जो इस प्रकार डबल होके जा रही है सूर्य के पर्वत पर। और ऊपर से जो निकलने वाली रेखा है, जैसे इस रेखा के बारे में हम बताना चाहता हूँ, नई पिक्चर पे से समझते हैं। मंगल के पर्वत को इसलिए देखा जाता है कि मंगल भवन मंगलहारी, महादेव भगवान के नाम से सत्य की कहानी कहते हुए मंगल भवन मंगलहारी, तो इतना पावर रखते हैं मंगल। इस प्रकार का राहु की लाइनें निकलना। अब ऊपर की तरफ से देखिए जो इस प्रकार की ये जो लाइनें निकलती है, ये मंगल पर्वत से टच होके ये बृहस्पति भगवान को तो खराब करती है, और जो हमारी ग्रोथ लाइन है उसे भी ये प्रभावित करती है। इस प्रकार यदि काटती है तो ये हमारी ग्रोथ लाइन है। इनके हाथ में 4 लाइन है। ऐसे लोग यशस्वी होते हैं तो मंगल पे काम कर लेना चाहिए। यहाँ पर वायु के भी निर्माण हो रहे हैं। और ये रेखा जो निकली है जिसने बड़ा नाम और बड़ा फेम सूर्य पर्वत पे पहुँच गई, मतलब बड़ा नाम और बड़ा फेम और गुडविल, ये सब आपको बहुत 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 संघर्ष हो जाएगा और उसके बाद भी नहीं मिलेगी क्योंकि सूर्य गड़बड़ हो रहे हैं। इस प्रकार की जब ग्रोथ लाइन बनी होती है तो व्यक्ति स्टाफ लेके काम करता है, नौकर चाकर इन सब का सुख भोगता है। और बृहस्पति के पर्वत पर इंडिपेंडेंट स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर बन गया तो बच्चा इस प्रकार का जातक एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, अध्ययन जीवन भर ये सब चलता है, सवा पाप नष्ट कर देता है। इस प्रकार का स्क्वायर। गुरु का पर्वत अच्छा है, सोलोमन रेखाएं भी इस पे मौजूद हैं। माफ़ कीजिए, ये वाली लाइन जो है ये ज्ञान की लाइन होती है, और जब ये डबल होती है ऊपर की तरफ तब हम इसे सोलोमन लाइन कहते हैं। लेकिन ये लाइनें काफ़ी दूर दूर है। लेकिन ये जो नीचे रेखा है ये मंगल से निकली हुई ये घातक रेखा है। इसी ने बृहस्पति भगवान का पावर कम कर दिया है। इसलिए बृहस्पति के फैलेंज में आप देखेंगे यहाँ पर आइलैंड्स पड़ गए। तो मंगल को बैलेंस करने से ये रेखाएं कम होंगी, शनि पर्वत पर भाव वृद्धि होगी। कंफर्ट लाइन इनकी देखिए, ये इनकी कंफर्ट लाइन है जो जीवन में सुख भोगना है। थोड़ा सा और इसको, अब ये एक नहीं 2 लाइन है, एक ऊपर से जा रही है, इसने आगे जाके आइलैंड बनाया है, एक नीचे से है, 2 कंफर्ट लाइन है। सही करिए तो जीवन में सुख तो आपको भोगना है, ये तो शुक्र पर्वत दे रहे हैं। तो हाथ में वीकनेस कहाँ आ गई है, ये शनि और चंद्रमा की, क्योंकि डबल वक्री हो गए हैं। और चंद्रमा पे इस प्रकार डबल आइलैंड जब बनता है, आइलैंड में आइलैंड, ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। यहाँ पे और भी भाग्य रेखाओं का इंप्रेशन मिल रहा है देखिए, लेकिन ये सब वीक पड़ गई है।
किस लिए? क्योंकि शनि चंद्रमा की युति है और यहाँ पे मंगल की तरफ से राहु इन रेखाओं को देखिए 40 के पास काट दिया। ये नहीं तो ये बहुत अच्छी भाग्य रेखा थी, ये अकेली भाग्य रेखा हाथ में। आपको इसमें एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को। आपने कभी सुना होगा कि उल्लू के ऊपर लक्ष्मी सवार हुई, ये वही रेखा है। राहु प्रसन्न होते देते हैं, राहु क्षेत्र से रेखा निकले और शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति कुल दीपक होता है, भरण पोषण सबका करता है, पैसा इसके पास हमेशा रहता है। यहाँ पे केतु भी गड़बड़ हो रहे हैं, देखिए इस प्रकार का यहाँ पे आइलैंड का निर्माण हो रहा है, आगे तक जा रहा है। पहला मणिबंध इनका गड़बड़ हो गया है, नई पिक्चर पे समझते हैं। पहला मणिबंध हमारी पर्सनैलिटी होता है, इस प्रकार इनका बड़ा बना हुआ है। अब चंद्रमा यहाँ से गड़बड़ है, तो आरंभ में इन्होंने संघर्ष तो किया है काम में, इस प्रकार ये कर्म की बाधा देता है, बड़ा आइलैंड बन गया है और फिर जाकर लाइन फ्री हो रही है काफ़ी लेट एज में। तो तब तक का संघर्ष पहला मणिबंध दे रहा है, व्यक्तित्व को शो करता है ये। दूसरा मणिबंध धन का होता है जो बना है इनका, लेकिन बहुत वीक है। आप खुद ही देखिए कि किस प्रकार चेन के रूप में बना होना चाहिए मणिबंध, जैसे साइकिल की चेन होती है ऐसी चेन में बना होना चाहिए, तो ये सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन ये वीक पड़ गया है, क्योंकि ये लाइनें वीक पड़ गई है, तो शुक्र के पर्वत पे गड़बड़ हो रही है, ये सप्लाई हमारा यहाँ से गड़बड़ है, तो इसे हमें ठीक करना है। यहाँ केतु गड़बड़ हो गए हैं। देखिए ये जो मरकरी की लाइन है, एक थोड़ा सा मैं आपको गहराई से बताना चाहता हूँ। इस प्रकार की ये जो लाइन आप देख रहे हैं, अब इसका इंप्रेशन पीछे तक आ रहा है, ये सब शुक्र पर्वत से निकली हुई लाइनें हैं। बहुत अच्छा बिजनेस देती है, बहुत अच्छी इनकम देती है, लेकिन किसी भी रूप से इसका कनेक्शन क्या है कि केतु से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे केतु की तरफ से कनेक्शन हो गया है, जो मरकरी तक जा रहा है, बुध तक जा रहा है, तो ये व्यापार की स्पीड को कम कर रहा है, उसे प्रभावित कर रहा है, उसे लाभ अर्जन में दिक्कत कर रहा है। और ऐसी जो रेखा जिसके पास भाग्य रेखा होती है, तो ऐसा व्यक्ति औरों को नौकरी देता है। तो ये अच्छी भाग्य रेखा को स्ट्रांग करिए तो आपका ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, देखिए केतु का कॉम्बिनेशन ये बुध के पर्वत तक नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें व्यापार की कमियां हो जाती है, कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो नीचे से भी कनेक्शन हो रहा है। अगर केतु की तरफ हम देखें थोड़ा गहराई में जाकर, क्योंकि केतु पर अगर इस प्रकार आइलैंड पड़ेगा तो माया सताएगी आपको, नए नए चैलेंजेस लाइफ में आएंगे जो दूसरों को नहीं मिलते, उससे कठिन आपको चैलेंजेस मिलेंगे। सूर्य पर्वत पे लाइन अच्छी है, फादर यशस्वी हैं और इनको अर्ली एज में काम मिल गया है करने के लिए। ये स्पॉट्स नहीं होने चाहिए। क्यों आ रही है? क्योंकि पीछे से राहु की रेखा है, सूर्य पर्वत तक डबल होके पहुंच रही है, ये घातक होती है। और ये जो नीचे वाली है इसे रोकना जरूरी है, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे जीवन की रेखा को काटती है, भाग्य की रेखा को काटती है, माइंड लाइन को काटती है और हार्ट लाइन का सत्यानाश करती है। तो एक तरफ ये चौतरफा हमला करती है, इसीलिए बीच में से भाग्य रेखा जो है वो गड़बड़ हो गई है। और वो रेखा है तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि पैसा तो इस बंदे ने कमाया है, क्योंकि राहु इनके ऊपर मेहरबान है। तो राहु मेहरबान है, भाग्य रेखा दी है, और मंगल थोड़े नकारात्मक है जहाँ से नेगेटिव राहु की रेखाएं चलती हैं। तो इसे बैलेंस करना है, शनि चंद्रमा को बैलेंस करना है, लाभ ही लाभ हो जाएगा, क्योंकि आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आपका गुरु बहुत अच्छा है।